मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। आज हम लगभग 45 गुरु भाई बहन इस सॉफ्टकॉम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से जो प्रोग्राम निरंतर आयोजित करते हैं इसमें सहभागी हैं। और जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि यह एक सिद्धि योग ज्ञात पद की देन है, जिसके माध्यम से कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात दीक्षा गुरुदेव नियमित रूप से अपने जीवन काल में करते रहे हैं। और उसी के प्रसाद रूप में गुरुदेव ने कहा है कि जन जन तक पहुंचाने का कार्य मेरे शिष्य करेंगे। ये जो रोज अखबार छपता है वो तो 10 बजे या छपने के बाद 12 बजे रद्दी में चला जाता है, लेकिन मेरे जो अखबार है वो चलते फिरते यानी मानव शरीर के रूप में सब जगह प्रचार प्रसार करेंगे। इन्हीं प्रेरणा शब्दों के माध्यम से हम नियमित रूप से अपने बुद्धि के प्रयास से कहें या गुरुदेव की प्रेरणा से कहें, किसी भी तरह से हम प्रयासरत रहते हैं कि जन जन तक गुरुदेव के मिशन को पहुंचाएं और सभी को इसको लाभ मिले, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। तो इसी निमित्त हम यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुदेव चरणों में रखकर उनसे उनकी अनुमति के अनुसार इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, शुरुआत करें। और अपने अनुभव सिर्फ सिद्धि योग से संबंधित या अपनी आराधना के दौरान जो भी हमें अनुभव होता है उसको हम यहाँ लोग आपस में शेयर कर कि को कुछ मिल सके या हमें किसी तरह की कोई शंका है तो उसका समाधान यहाँ पर होता है। कहेगी नाम जपना करना है। जपा होने के बाद रात के बाद हम उसको नियमित रूप से जपते रहें, हैं, नियमित ध्यान करें, अपने अनुभव को शेयर करें। इस तरह हम जो है गुरुदेव मिशन का, इस सिद्धि योग का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो हम इस कार्यक्रम में के अनुभवों को शेयर करते हैं और गुरुदेव के दिए हुए विषय के अंतर्गत गुरुदेव के जो दर्शन है, उन्होंने जो दर्शन बताया है वो कहते हैं कि इसकी एक फिलोसॉफी है। और इस फिलोसॉफी की जानकारी मैं आपको पहले करा देता हूँ, जिससे कि आपको इसके पथ पर, इस रास्ते पर चलते हुए कोई कठिनाई न हो, आपको समझ आए। तो हम ये स्पीच इसीलिए गुरुदेव का शुरुआत करते हैं, लगभग 15-20 मिनट स्पीच सुनते हैं, फिर ध्यान करते हैं सभी गुरु भाई बहन या नए जुड़ने वाले, और उसके बाद अपने अनुभव को शेयर करते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ, जो भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करना चाहें आमंत्रित है। मंच पर आए, माइक और कैमरा अपना ऑन करें और अपने अनुभव शेयर करें। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन, क्योंकि बहनों की बारी कम रही है इन दिनों, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी बहन शुरुआत करें, फिर गुरु भाई करें, और इस तरह से हमारे कार्यक्रम निरंतर रूप से आबाद गति से चलता रहे। इसी आशा के साथ आमंत्रित है, कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव शेयर करें, हैंड रेज करें अपना या कैमरा माइक। लगभग हम यहाँ पर 45 गुरु भाई बहन अभी जुड़े हुए हैं। गुरुदेव इस कार्यक्रम के या गुरुदेव के जो मिशन के अंतर्गत जो भी लाभ हमको होते हैं, गुरुदेव ने कहा है कि सिद्धियों के माध्यम से अनेक असाध्य रोग ठीक होते हैं, नशों से पूर्णतः मुक्ति, विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ती है, और कहीं और भौतिक विकास होते हैं, आंतरिक विकास होते हैं। तो इस तरह से कोई भी अनुभव अगर हमारा है तो हम सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक मुखर शब्दों से यहाँ पर मंच पर रखते हैं, जिससे कि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। आमंत्रित है कोई भी गुरु भाई बहन।
जी, अशोक जी मीना जुड़े हुए हैं, अशोक मीना। चलिए, कोई भी गुरु भाई बहन आकर के अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, क्रांति गुरु बहन, क्रांति चौधरी जो भी कहना चाहते हैं, हाँ, अपनी बात रखें, अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। सुन पा रहे हो क्या? जय गुरुदेव। सुनाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी, मैं तो आपसे एक मतलब मेरी जिज्ञासा रख रही थी, उसका आप उत्तर दें कि जैसे गुरुदेव ऐसे बोलते, जो भी अष्टांग योग के 8 स्टेप होते हैं वो सारे अपने आप इसमें से अपने आप होते हैं, इसमें यम नियम वगैरह। तो जैसे मतलब नियम है इसके अंदर और तो स्वाध्याय आदि। तो मैं स्वाध्याय की बात करती हूँ कि जैसे कि अपन गुरुदेव कहते हैं कि ऑटोमेटिक होते हैं आप में, तो नियम का एक पार्ट स्वाध्याय है, तो अपन कहेंगे स्वाध्याय अपने आप होता है, इसका आप क्या मतलब अर्थ समझेंगे? मतलब इस पे मेरा कई दिनों से जिज्ञासा रहती है कि इसका क्या अर्थ है। पहली बात तो कि स्वाध्याय का मतलब क्या है, सेकंड है कि वो ऑटोमेटिक होगा तो उसका क्या अर्थ बनेगा। ये मैं आपसे मेरा क्वेश्चन है, जिज्ञासा है। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत सटीक और बहुत अच्छा है, ये अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। मैं किसी भी गुरु भाई से जिन्होंने अष्टांग योग का अध्ययन किया है सैद्धांतिक रूप से, तो यम के बाद जो नियम दूसरा जो आता है, नियम के बारे में कोई भी गुरु भाई बहन अगर प्रकाश डालना चाहे कि यम क्या है, यम के बाद दूसरा जो नियम है, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो यहाँ पर दूसरा जो पद है, गुरु भाई ने पूछा है कि नियम क्या है, और नियम का में इन्होंने कहा कि स्वाध्याय क्या है। तो और भी है, नियम में बहुत सारी चीजें आती है, तो कोई भी प्रकाशित करे, आमंत्रित है। पतंजलि जो ग्रंथ है उसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, और अष्टांग योग में दूसरा पद जो दूसरा यम, अष्टांग योग में दूसरा जो है, पहला नियम दूसरा, ये पहला यम दूसरा नियम, तो नियम पर कोई प्रकाश डालना चाहे। ठीक है सिंह जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। हाँ, जय गुरुदेव साहब। तो बहुत बहुत जय गुरुदेव। और माइक्रोसॉफ्ट टीम एक पर हमारा बहुत सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है गुरुदेव की कृपा से। हम सब साधक आपस में सिद्ध योग से होने वाले लाभ या सिद्ध योग में क्या जिज्ञासाएं होती है उनके बारे में यहाँ पर सत्संग करते हैं। तो एक प्रश्न क्रांति गुरु भाई ने रखा है, अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये जो बाहरी अंग है, धारणा ध्यान समाधि सूक्ष्म अंग है, और जब ध्यान गहरा लग जाता है वो समाधि होती है। तो यम है, 5 यम होते हैं। अष्टय परिग्रह है जो है हमारे, और एक कौटिल्य ऋषि ने से 10 नियम यम बताए हैं। नियम भी 10 ही होते हैं, धृति समाधि मस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह है। धृति रखना, क्षमा करना, धृति समाधि मस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह, फिर विद्या सत्यम क्रोधो। धर्म के 10 लक्षण हैं, वही के नियम होते हैं। तो धृति समादम अस्त्यम, क्षमा करना, धैर्य रखना, अस्तेय रखना, शौचम इंद्र निग्रह है, शौचन निवृत्ति रखना, इंद्रियों का संयम रखना, जो ये सब होते हैं। तो 10 नियम है, 5 यम है। प्राणायाम जो आपके जो आसन है 64 कहलाते हैं। स्वाध्याय का जहाँ तक अर्थ आता है, भौतिक शब्द एक जो हमारा जो शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन करना, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है। अष्टांग योग में जो मुझे एक दिन पहले भी ये प्रश्न क्या हुआ कि मैं एक प्रोग्राम करने गया था, तो एक पतंजलि योग दर्शन का बहुत विद्वान प्रकांड विद्वान था, और ध्यान कराने के बीच में उसने प्रश्न पूछ लिए कि यम क्या होते हैं, फिर नियम क्या होते हैं। तो हमने कहा भी एक प्रोग्राम पूरा हो जाए उसके बाद बता देंगे। तो फिर उसने उसको बताया, तो उसके समझ में आया कि वो कहता है कि मैं ध्यान कराता हूँ आपको कि अभी कल्पना करो कि कान से सुनो, नाक से सुनो, कान से महसूस करो, ये नियम ये स्वाध्याय बता रहा था।
फिर मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया कि गुरुदेव आखिरकार ये जो चीजें हैं, ये लोग सामान्य जो भौतिक जगत के प्रश्न होते हैं ऐसे पूछ लेते हैं। तो फिर मुझे जो अंतर में चलते चलते ऐसे आया कि यम जो है, पांचों यम और 10 नियम और 64 आसन जो पतंजलि योग दर्शन में बताया, बहुत एक सीमित मात्रा में उन्होंने बताया है। यहाँ पर इस योग सिद्ध योग में आप पूर्ण हो जाते हैं। जैसे ही कोई साधक जाता तो वो साधक ध्यान करने लग जाता है, उसके अंदर पहला एक उदाहरण देता हूँ, अस्तेय हो जाना, यानी उसके अंदर से चोरी करने का भाव, झूठ बोलने का भाव चला जाता है। ऐसे ही एक उदाहरण देता हूँ नियम का। 10 धर्म के 10 जो लक्षण होते हैं वो हमारे यह नियम होते हैं। तो एक नियम होता है कि मुझे क्षमा करना है। तो कोई भी व्यक्ति हमसे क्रोध करता है तो हम उसको कहते हैं चलो क्षमा किया, गुरुदेव देख लेंगे। स्वाध्याय का जहाँ तक अर्थ आता है, स्वाध्याय में होता है इस शरीर का अध्ययन करना। गुरुदेव ने कहा मैं शरीर रूपी सुंदर ग्रंथ को पढ़ाने आया हूँ। जब तुम स्वयं का अध्ययन कर लोगे, अपना ही अध्ययन कर लोगे, तो कुछ भी पढ़ना शेष नहीं रहेगा। यह है स्वाध्याय। तो इस प्रकार से ऐसे भी नियमों में प्राणिधान भी होते हैं। तो बहुत सारे शब्दों के अलग अलग शाब्दिक करते हैं, लेकिन संक्षेप में इतना सा कह सकते हैं, पांचों जो पतंजलि योग दर्शन के नियम है, यम है, और 10 जो नियम है, और 64 जो आसन है, और स्वाध्याय जो एक है, वो इस योग दर्शन में ऑटोमेटिक पूर्ण हो जाता है। और भी कोई प्रश्न हो, और मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि गुरु बहन को इस विषय में क्लियर हुआ होगा, क्योंकि सबका तो यहाँ पर क्लेरिफिकेशन करना बहुत लंबा समय हो जाएगा। और मतलब बुद्धि कि मैं पूछ, जैसे अपन कहते हैं कि स्वाध्याय ऑटोमेटिक घटित हो जाएगा, इसका अपन क्या अर्थ निकालेंगे? स्वाध्याय ऑटोमेटिक घटित हो गया किसी में, मतलब गुरुदेव के हिसाब से स्वाध्याय ऑटोमेटिक घटित होगा इसमें अपने सिद्ध योग में। तो इसका मतलब है कि भाई क्या क्या समझेंगे अपन इसको? बाह्य दृष्टि से आपके शरीर के अंगों का ज्ञान आपको, कल ही एक गुरु बहन ने बड़ा सुंदर अनुभव सुनाया कि जब मैं ध्यान में बैठी तो मुझे शरीर तो गायब हो गया, 72,000 नाड़ियों की मुझे दिखाई दी, श्वेत श्वेत, सभी श्वेत रंग की थी। तो ये उसका अध्ययन हो रहा है, इसको कहते हैं स्वाध्याय होना। फिर मन का अध्ययन हो जाएगा, फिर प्राण का अध्ययन हो जाएगा, और फिर अंत में आत्मा से साक्षात्कार हो जाएगा, स्वयं का अध्ययन हो जाएगा। तो शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, ये जो है, जो बाह्य अंग जो है, जो मन, प्राण, बुद्धि, ये जो बाहरी अंग कहलाते हैं। और मन के परे की जो चेतना की यात्रा है, वो आत्मा की यात्रा, वो भी इसमें पूर्ण हो जाती है। इसे स्वाध्याय कहा जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि पांचों जो अंग है वो बहुत बहुत पहले साधक जैसे ही गुरु की शरण में जाता है तो वही पूर्ण हो जाते हैं। तो मन का अध्ययन वहाँ पूर्ण होता है। पहले हम लोग मन में जीते तो मन में हम अपने को मन में हर बात समझ में आने लग जाएगी। और जहाँ तक और बुद्धि का विषय, तो बुद्धि अपने आप में विवेक के साथ काम करने लग जाएगी। ये सारे जो स्वाध्याय जो है हमारे बाहरी अंगों का अध्ययन करते अंतर जगत में चले जाएंगे। जी ठीक है, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन इस विषय में कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। रामलाल जी गुरु भाई, आपने बहुत ही सटीक और स्पष्ट जो अष्टांग योग से संबंधित जानकारी, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें गुरुदेव की मिशन के अंतर्गत जिस दृष्टि से हम देखते हैं, तो वो पूरा सही ढंग से आपने देखा, समझाया। और मुझे उम्मीद है कि गुरु बहन को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। फिर भी हम जब स्वयं इस चीज पे साधना को करते हैं, तो हमारे अंदर से जिस तरह से ज्ञान पैदा होता है, या जिस तरह से जो भी अनुभव होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, हर व्यक्ति की भिन्नता के कारण इस साधना के दौरान अलग अलग अनुभव होते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले आसन बदलेगा, जबकि अष्टांग योग में पहले यम है। जबकि हम जैसे ही ध्यान में बैठते हैं तो हमारे आसन बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये हम अगर उसके सिद्धांत के अनुसार नहीं चल के, पहले प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल के बाद वो सिद्धांत के सैद्धांतिक पक्ष क्लियर होते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो बहुत मेरे हिसाब से आप साथ से जो रामलाल जी गुरु भाई ने बताया, सैद्धांतिक तौर से गुरु भाई समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई और भी गुरु भाई बहन अगर बताना चाहते हैं कि भाई ये स्वाध्याय क्या है और नियम क्या है,
और भी कोई प्रकाश डालना चाहे तो डाल सकते हैं। जय और गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, सभी दिव्य आत्माएं जो बैठी है सभी को जय गुरुदेव। और गुरुदेव की कृपा से जो है ना बहुत ही अच्छा मिशन चल रहा है। हर एक प्लेटफॉर्म में जहाँ भी जाती हूँ ना एनर्जी आती है कसम से। भगवान ने इतना अच्छा काम दे रखा है ना। ट्विटर में जाती हूँ वहां गुरु रामलाल जी सियाग, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आती हूँ वहां रामलाल जी सियाग, बच्चों का प्रोग्राम लेती हूँ वहां रामलाल जी सियाग। मतलब गुरुदेव इतना अच्छा मिशन चल रहा है ना, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसा कि क्रांति बहन ने पूछा, देखिए अपने को पढ़ने के है ना, हम पुस्तकों को पढ़ के एग्जाम देते हैं, ठीक है, वो है बाहरी बाहरी ज्ञान। मतलब हमें जो प्राप्त करनी हो, हमें आगे बढ़ना हो या कुछ और भी, वो होता है संसार को दिखाना कि हम किस पद पे हैं। और जो स्वाध्याय जो अपने को पढ़ना होता है वो तो कोई और नहीं पढ़ सकता, वो सिद्ध योग में आके ही पढ़ सकते हैं हम। वो आम आदमी नहीं पढ़ सकता अपने आप को। अपने से ज्ञान कराना, अपने से परिचित होना, अपने आप को जानना, हमारे गुरुदेव के बारे में जानना, हमारे भगवान के बारे में जानना, हमारा पिछला जन्म के बारे में जानना, अगले जन्म के बारे में जानना, ये सब चीजें तो हमारे गुरुदेव ही बताएंगे हमें, और कोई नहीं बता सकता। वो कल की अवतार ही बताएंगे हमें। और वो हमें हिमालय पर्वत पे जाकर तपस्या नहीं करनी इस चीज की। इतना सिंपल भाव देके गए हैं गुरुदेव कि भाई 15 मिनट अपनी जीवन शैली में ऐड कर लीजिए, कुछ नहीं करना आपको। और शाम को 15 मिनट ऐड कर लीजिए और आपका जो जीवन परिवर्तन है वो इस कलयुग में ही देख लीजिएगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। 7 जन्म नहीं लेने पड़ेंगे, इधर ही पता चल जाएगा। जन्मों का क्या पता, अगला भरोसा क्या है, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है। और ये स्वाध्याय से होगा, ये आपकी अपनी पढ़ाई से होगा। जब आप अपने शरीर रूपी पढ़ाई करोगे ना कि भाई क्या जानना है हमें, हम कौन है, हम कहाँ से है, हम गुरु भाई बहनों से हमारा क्या रिश्ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम क्या जानते कौन चौथमल है, कौन गुरु है, लेकिन गुरु फैमिली है हमारी, हम इतना जानते हैं। हम श्री रामलाल जी सियाग के कारण हम एक छत के नीचे हैं, हम इतना जानते हैं। हम सब एक है, हम इतना जानते हैं। हमारा पिछले जन्मों का रिश्ता है, हम इतना जानते हैं। ये क्या है, ये हमारे पढ़ाई है, हमारे स्वाध्याय है, ये हमने अपना आप किया है ये। और ये गुरुदेव ने करवाया है, अपने आप नहीं किया, गुरुदेव ने करवाया है। और जिस पद पर बैठे हैं हमने हेल्प भगवान ने भी की है उसमें, लेकिन वो बाहरी ज्ञान से भी किया है, हमने पुस्तकों के ज्ञान से भी किया है, बहुत सारी नॉलेज से किया है। तो अपने को पढ़ना जो है आप नहीं पढ़ सकते, अपने को पढ़ना श्री रामलाल जी गुरुदेव हमारे हेल्प करेंगे और उसमें बहुत चीजें पढ़ाएंगे आपको। और बस मेरी तो यही भगवान से प्रार्थना है कि ऐसे ही हमारा मिशन चलता रहे और भगवान का आशीर्वाद जो है हमारे पर बना रहे। और ऐसे ही सारे गुरु भाई बहन मुझे मतलब सबको ऐसे ही मैं एक शेर की तरह दहाड़ते हुए देखना चाहती हूँ कि भाई हमारे गुरुदेव क्या है और हमारे अंदर कितनी एनर्जी है। और बस मैं यही एक प्रार्थना और करना चाहूंगी चौथमल जी की जो बच्चों को और जोड़े, हमारी आने वाली पीढ़ी को जरूर जोड़े, जरूर से जरूर जोड़े, क्योंकि हमारा काम है अभी सिर्फ जो है नई पीढ़ी को दिव्य रूप धारण करवाना। तो कैसे धारण करेंगे, जब पेरेंट्स धारण करेंगे, जब उनके बच्चे, हम बताएंगे उनको। तो गुरुदेव जो मेरे को बोल के गए हैं, प्लीज अपने बच्चों को जरूर जोड़िएगा, संडे टू संडे 9 to 10 जरूर बच्चों को पता चले, क्योंकि कलयुग में बच्चों का ध्यान बहुत भटक रहा है। और उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही साधन है कि गुरु रामलाल जी सियाग अपने उनके शरण में ले बच्चों को और उनको आशीर्वाद दे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे अनुभव बताते हैं। आज मेरे को इस कोरोना पीरियड में तो खासकर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और बहुत अच्छे अनुभव बताते हैं बच्चे कि मैम आज मेरे को है ना वहां पहाड़ों पर लेके गए, मैम आज मेरे साथ क्रिकेट खेले। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल मन के सच्चे होते हैं। उनको क्या लेना देना है, उनको सिर्फ अपना इंजॉयमेंट से मतलब है कि गुरुदेव कैसे उनका इंजॉय करवाते हैं। और हमारे गुरुदेव तो ऐसे हैं, बूढ़ों के साथ बूढ़े जैसे, बच्चे के साथ बच्चे जैसे, जवान के साथ जवान जैसे, हर एक को वो एक्सपीरियंस करवाते जो वो चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी साधना है। मैं तो सबसे बस प्रार्थना करूंगी एक बार आजमाइएगा जरूर। जब तक चॉकलेट लड्डू खाओगे नहीं, पता नहीं चलेगा इसका स्वाद। और जब अपने आप को नहीं पढ़ोगे
तो ये स्वाध्याय पता नहीं चलेगा क्या होता है, और अपने मन को पढ़ना जरूरी है। श्री रामलाल जी सियाग जी हमारे गुरुदेव, उनका आशीर्वाद जो है सब पर बना रहे, सब पर बना रहे। जय गुरुदेव चौथमल जी। जय गुरुदेव। गुरुबहिन, आपने बहुत अच्छी जानकारी और बहुत बढ़िया दिया कि अब हमारे यहाँ राजस्थान में भी विद्यालय खुल गए और अब प्रयासरत हैं, अब रहेंगे, क्योंकि अभी बच्चे आने ही लगे हैं। तो हम भी स्कूलों में प्रयास करेंगे, बच्चों को ध्यान कराएंगे और उनको प्रोग्राम के बारे में भी हम सब बच्चों को अवगत कराएंगे। जरूर कोशिश कीजिएगा, सभी टीचर लोग हैं, प्लीज एक बार जरूर जोड़िएगा। जो टीचर बैठे हैं यहाँ पे, और अपने बच्चों को तो जोड़ना ही है, और टीचर जो है जरूर स्टूडेंट्स को जरूर बोलिएगा जरूर। लगभग सब अपने इस टीम में जो अभी भी लगभग कम से कम 8-10 जो है विद्यालयों से और बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने स्कूल में और अपने घरों पे भी अपने बच्चों को जिन्होंने भाग लेने के लिए हम प्रेरित करेंगे। गुरु बहन या गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, आमंत्रित है अपनी बात रखने के लिए। उन्होंने हैंड रेज किया है, अभी अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित है। अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। आ रही मेरी आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है। कैमरा भी ऑन करें आप अपना। हाँ, कैमरा ऑन है। गुरु भाई क्या ध्यान नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि। जी गुरु भाई, आप कहाँ से हैं? पहले थोड़ा अपना परिचय दे दें, क्योंकि आपका कैमरा क्लियर नहीं हो रहा है इसमें, अभी केवल आवाज ही आ रही है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा आपका। कैमरा ऑन है मेरा। हाँ, कहाँ से हैं आप और कब से गुरुदेव से जुड़े? थोड़ा अपना परिचय। मेरे को करीबन 8 महीने हो गए, 8 से 10 महीने हो गए जुड़ के। मेरे घर में 6-7 मेंबर है, पूरे ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान बराबर नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, किधर जाए किधर ना जाए। बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है गुरु भाई। आप ध्यान करते हैं, तो आपने जैसे दीक्षा ली, तो दीक्षा में किस तरह से क्या रहा, थोड़ा सा विवरण बताएं कि कब से कर रहे हैं और किस तरह से करते हैं? दीक्षा तो हमने यूट्यूब के माध्यम से ही ली है। उसके बाद मैं जोधपुर आश्रम में भी जाके आया हूँ जी। लेकिन ध्यान में हमारे जितने भी मेंबर कर रहे हैं, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, अभी तक भी नहीं मिल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करना की, कंफ्यूजन है, इधर जाए इधर जाए, इधर जाए इधर जाए। किधर 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 जाना चाह रहे हैं? कहाँ कहाँ जाने का लग रहा है मन? आप खोल के बताएं अपनी बात। ये मन को गुरुदेव के साथ ही पूरा मन लगा के बैठ रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अंदर से झुकना बोले तो पूरा झुके हुए हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कि अभी भी ध्यान नहीं लग रहा गुरुदेव का। भगवान को पहले दिया अगरबत्ती करते थे, वो भी बंद कर दिया, खाली गुरुदेव को दीपक कर रहे हैं और उससे बराबर रिक्वेस्ट करके बैठ रहे, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो थोड़ा बहुत लगता भी था, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है। और जर्दा गुटखा खा रहा हूँ, पहले से ज्यादा हो गया और भी कम नहीं हुआ। 8 महीने हुए आपको जुड़े हुए अभी? यस। भाई का जवाब मैं देता 8 महीने से कर रहे हैं? हाँ साहब। तो 8 महीने से जब आप सुबह शाम दोनों टाइम ध्यान कर रहे हैं गुरु भाई, और आप कह रहे हैं कि मैं पहले ध्यान लगता था और अब कम हो गया, तो पहले जो ध्यान लगा उसको बताएं थोड़ा सा, क्या होता था उसमें? अनुभूति भी कुछ भी नहीं था, वो खाली ध्यान में थोड़ा गर्दन चलती थी, नाक से पानी आता था, आंखों से पानी आता था। सारे सामूहिक बैठते हैं एक साथ? सामूहिक भी बैठता हूँ मैं। गुरुदेव के 10 मिनट वीडियो सुनने के बाद भी बैठता हूँ। सुबह गुरुदेव को दीपक विपक करके अगरबत्ती करने के बाद फिर मैं अपने मोबाइल पे फोटो निकाल के आराम से बैठ रहा हूँ, एक साइड पे बैठता हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। मंत्र जब आप कंटिन्यू चल रहा है? गुरु भाई रिया गुरुबहन सुन रही हो तो इनको स्पॉट लाइट कर दीजिए गुरु भाई, जो प्रश्न कर रहे हैं, ताकि अच्छा रहेगा। स्पॉट लाइट कर दीजिए रिया गुरुबहन इनको, प्लीज। रवीना गुरुबहन को हटा करके स्पॉट लाइट कीजिए इनको कीजिए जो प्रश्न पूछ रहे हैं। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, अब आप क्लियर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जैसे गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद मंत्र जो है कंटिन्यू जप रहे हैं आप? यस। कंटिन्यू जपने के दौरान आपको, जैसे जब 24 घंटे नाम जप कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, तो कभी कभी तो ब्रेक होता होगा नाम जप, या चलता रहता है?
नहीं, नाम जब चलता नहीं, वही मन में याद आता जब चालू कर देते हैं, मन में याद आता जब चालू कर देते हैं हम लोग का। कोई जैसे बात कर रहे हैं तो बात करते करते बात जैसी बंद हुई तो हमारा नाम जब चालू रहता है, गाड़ी चलाते हुए अकेले रहते हैं तो अपना नाम जब मुंह से चलते रहते हैं। लेकिन ऐसी कोई अनुभूति नहीं है कि वास्तव में गुरुदेव हमारे कुछ लिए कुछ साथ में है या नहीं है। पहले भगवान को मैंने पीके गुरु भाई से भी बात की थी, रामलाल जी से भी मेरी बात हुई, तब मैंने उनका गुरु भगवान का बोला था तो खाली गुरुदेव का ही ध्यान करो। गुरुदेव का ध्यान करने के बाद जो दीपक में भगवान को करता था, तो अभी मैंने वो गुरुदेव को दीपक करता हूँ। या तस्वीरें भी मेरे ऑफिस में देख सकते हैं, मैं जोधपुर से लेकर आया हूँ जी। हाँ, लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है गुरु भाई आपके यहाँ। ये मैंने फोटो ऑनलाइन लगी, कंप्यूटर से भी निकाली थी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और ऐसे ऐसे घर में भी है, छोटे भाई के घर में भी है। कोई जी। समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव बोलता है एक शरण नहीं लगेंगे, एक शरण नहीं लगेगा आपको सब कुछ ये होने में। नशा पॉलिसी के लोगों की, किसी की अफीम छूट रही है, किसी की दारू छूट रही है, यहाँ तो जर्दा गुटखा खा रहे, वही नहीं छूट रहा है। आप कह रहे हो ना ज्यादा शुरू हो गया आपका, हाँ, तो ज्यादा शुरू हो रहा तो चलने दो, नाम जब भी चलने दो और उसको भी चलने दो, वो अपने आप जब आपकी डिमांड थोड़ा जब बहुत, हो जाएगी। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए। कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। गुरुदेव ने कहा अंदर से झुक के मांग लो, तो हम तो पूरे अंदर से झुके हुए हैं। आज भी नहीं, अगर नहीं झुकना होता तो हम काहे को करते। नहीं, ये तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल गुरु भाई सही है। गुरुदेव का और आपका मैटर है वैसे तो, क्योंकि मैंने लेकिन शुरुआत में खाली कार चलाते हुए कुछ वीडियो सुनते सुनते गुरुदेव का वीडियो आया था, एक सुना था, एक के बाद दो सुने, तीन सुने, चार सुने। उनके बाद वो जो मंत्र का वीडियो है वो भी सुना। उसके बाद 7 दिन तक मैंने ध्यान लगाते रहा। 7 दिन तक मेरे को ध्यान नहीं लगा। लास्ट में संडे के दिन जो धर्मेंद्र भाई शर्मा अपने जो शाम को वो लाइव सेशन करते हैं 9 बजे का, उसको मैंने टीवी में कनेक्ट किया। टीवी में कनेक्ट करने के बाद पूरा 1 घंटा सुना। 1 घंटा सुनने के बाद फिर उन्होंने बोला आप सामूहिक ध्यान करेंगे। उस समय मेरे को ध्यान लगा थोड़ा। कुछ मानसिक समस्या भी है जी। तो गुरुदेव की शरण में जाने के बाद बोलते हैं सच्चिदानंद हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी हो रहा नहीं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं रोज आपके वीडियो, आपके लाइव कम जुड़ता हूँ, लेकिन जितने वीडियो सबसे ज्यादा सुनता हूँ मैं। जी। हाँ, अब वो गुरु भाई कहता है मेरा तो ऐसे पीछे सांप की तरह चल रहा था। कोई कहता है ऐसा हो गया, कोई कहता है ऐसा हो गया। अब मेरा सांप मेरा कहाँ गया? सबका हो गया, मेरा कहाँ गया? गुरु भाई देखिए, मेन चीज तो मैं आपको बताऊं, और भी गुरु भाई आपको बताएंगे, मैं अपनी बात रखता हूँ। गुरु भाई एक तो चीज देव ने ये कहा है कि अगर आप इस साधना में अगर चलेंगे, नाम जप करेंगे, ध्यान करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। अगर हमारा ध्यान इधर उधर जाता है कि उसको ये हो रहा है, उसको ये नहीं हो रहा है, केवल यहाँ तक कि हम अपनी फिजिकल या मेंटल जो प्रॉब्लम है ना, वो भी गुरुदेव के सामने केवल प्रार्थना में रखेंगे। केवल जब ध्यान करने से पहले गुरुदेव को मंत्र सुनेंगे, नाम जपना शुरू करेंगे, ध्यान से पहले उस सेकंड में जो बीच में टाइम है 1 मिनट या 1.5 मिनट, हम जो है गुरुदेव के से अपनी करुण प्रार्थना करेंगे। और करुण प्रार्थना करने के बाद हम उस समस्या को गुरुदेव के ऊपर छोड़ दें। आप उस पर ध्यान मत दो मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। अगर पूरे सरेंडर होकर के समर्पण भाव से अगर हम करेंगे तो गुरुदेव ने कहा उसके बाद आपकी छुट्टी है। आप केवल नियमित नाम जप करें और ध्यान करें। अब आप बार बार ये सोच, मेरी बात सुन लें आप पूरी, मेरी बात सुने आप पहले। धैर्य की बहुत आवश्यकता है इसमें। ये अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो हमारा ध्यान जो है उधर जाएगा ही नहीं, हमारा ध्यान लगेगा ही नहीं, हम नाम जप नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक हाथ में अपनी समस्या पकड़ेंगे, एक हाथ में मंत्र जपेंगे, तो ध्यान समस्या पे ज्यादा जाएगा, हमारे मंत्र पर ध्यान नहीं जाएगा। मैं केवल गुरुदेव ने ये कहा है कि आपको अपने मन से नाम जप करना है। आप कंटिन्यू नाम जप करिए, आप 1 घंटे तक बैठे रहिए। अगर आपको लगता है ऐसा कि भाई मुझे आज इस समस्या के लिए गुरुदेव से करुण पुकार करना है, तो आप नाम जप जैसे नहीं कर पाते तो घंटे आधे घंटे कंटिन्यू बैठिए, नाम जपिए, अंदर ही अंदर जपिए। और धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ कि जिस समय ऐसा कभी न कभी निश्चित रूप से आता है, अगर हम अपनी समस्या रखेंगे तो गुरुदेव ने कहा आपका सिर दर्द भी नहीं मिटेगा। साधना में ऐसा है कि आप अपना लक्ष्य लेके, क्योंकि हमारा हित जो हम जानते हैं उससे काफी बड़ा गुरुदेव जानते हैं। गुरुदेव को ज्यादा पता है हमारे परिप्रेक्ष्य में। गुरुदेव जब कुंडलिनी जगाएंगे, मातृशक्ति जब उस पर चलेगी, या मातृशक्ति जागृत होने के बाद, आप जो बात कर रहे हो कि मेरे ऐसा नहीं चलता, गुरुदेव के मंत्र को आप जप रहे हैं और आप यहाँ पर गुरुदेव को देख रहे हैं, तो मातृशक्ति स्वतः चेतन हो गई। अब वो किस स्पीड में चलती है ये गुरुदेव को पता है। इस चीज को अपन नोटिस नहीं कर सकते गुरु भाई। तो आप धैर्य बनाए रखें, मेरा ये कहना है। नियमित रूप से जुड़े रहिए,
और तुलना ना करें किसी से कि भाई उसके ऐसा हो रहा है, उसके ऐसा हो रहा है। अगर हम ऐसा भागेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। और भी कोई गुरु भाई अगर अपनी बात इन गुरु भाई की समस्या के लिए कहना चाहते हैं तो आमंत्रित है। पीके सिंह जी गुरु भाई हैं। गुरुभाई जी मैं इनको थोड़ा सा दीपाराम गुरु भाई, जय 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 गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पता है गुरु भाई, पता है गुरु भाई, बहुत ज्यादा निराश हो रहे हो, डिप्रेशन में आ रहे हो ना, इस कारण से सारा नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। अच्छा है गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ करके ऐसे ही कहिए उनको कि देखो मेरा ध्यान व्यान नहीं लग रहा है ना, लोग कहते हैं। और देखिए दो चीज है गुरु भाई, क्योंकि अभी आपका जो फेस दिख रहा है ना हमको, फेस पे पूर्णतः नकारात्मक ऊर्जा नजर आ रही है। और इस ऊर्जा से बाहर निकलने के लिए गुरुदेव के सामने बैठ जाइए, तस्वीर के सामने, और बैठ जाइए कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है प्रभु, ध्यान लगाइए। देखिए दो चीज है, गुरुदेव कहते हैं कि अहंकार के वश तुम कुछ मांगने का प्रयास करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा विषय है, अंदर से झुक करके मांग लो कि प्रभु ध्यान लगा दीजिए ना, ये नहीं मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, ठीक नहीं प्रभु मेरा ध्यान लगा दीजिए, आप तो करुणा के सागर लगा दीजिए, तो लगाएंगे लगाएंगे, है ना। अभी आपका जो फेस देख रहे हैं ना हम लोग इस अभी स्क्रीन पर, वो फेस बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है निराशा से भरा हुआ है। 3-4 दिन से बहुत दूसरा विषय रुको सुना, अभी कुछ दिन पहले आपने अभी जस्ट मैंने ध्यान किया, ध्यान के बाद ही आपको मैंने इसमें ज्वाइन हुआ हूँ। पहले मैंने अपनी तस्वीर सामने रखी, गुरुदेव की तस्वीर है अपने पास, सीट पे रखता हूँ, आराम से सामने अगरबत्ती करता हूँ और सामने चटे बिछा के फिर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब कुछ करके फिर बैठता हूँ। देखो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को एक वाक्य बोला था, सबके लिए वो सभी के लिए लागू है कि राजा जनक, जब तक तुम अपने आप को मानते कि मैं जनक हूं ना, तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे ही तुमने छोड़ा और कहते हैं उसी समय राजा जनक का ध्यान लगा, तो तब तक आप दीपाराम जी अपने आप को मान रहे हैं कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, न तो आप ध्यान लगा सकते हैं गुरु भाई, न दुनिया की कोई चीज किसी का ध्यान लगा सकती, ठीक है ना। ध्यान एक घटना है, ये विषय पहले भी आया था, मैं आपको निवेदन करूं, ध्यान एक घटना है, वो अपने आप घट जाएगी। एक दिन आप ही कहेंगे कि मेरा बहुत ध्यान लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने कहा मेरी भाभी का इतना गहरा ध्यान लगा, अभी आप जस्ट कुछ दिन पहले ही बोल रहे थे। पहले लगता था वही, मैंने पीके सिंह जी को भी यही बात की थी, अभी ध्यान क्यों नहीं लग रहा, क्या हो रहा है? पहले के पिछले जन्म में लगा, इसी जन्म में लगा था ना। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, पहले लग रहा था, अभी वो ध्यान क्यों नहीं लग रहा, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तभी तो मैंने आपके बताया। गुरु भाई टाइम और स्पेस का कोई वैल्यू नहीं है, और ध्यान एक घटना है, सहज में घट जाएगी। एक चीज है, एक इरिटेशन अंदर से हो रहा है, ये नकारात्मक एनर्जी आपको उससे भटका रही है। प्लीज आपसे आग्रह है, इस नकारात्मक एनर्जी से बाहर निकल जाइए, ध्यान लग जाएगा। एक नकारात्मक एनर्जी आपको कह रही कि ध्यान नहीं लग रहा, जबकि ध्यान तो एक घटना हो तो हर पल ही लगा हुआ है। ध्यान नहीं होता तो आप अभी कुर्सी से इधर गिर जाते नीचे, ध्यान में बैठे तभी तो ध्यान है, तभी तो। अब ध्यान भौतिक संसार में है, तब तो हम गाड़ी भी चला रहे हैं, आप कार भी चला रहे, भौतिक संसार का ध्यान है। यही ध्यान यदि ईश्वर के प्रति हो जाए, तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे को यहाँ नहीं दिखेगा ना, जब तक न ध्यान है न कुछ नहीं, तो सारे विचार चलते रहेंगे तो तब कोई ध्यान नहीं है। सीधा डायरेक्ट गुरुदेव से कह दीजिए कि प्रभु आप ही है, आप ही समर्पण कर दीजिए और अपने आप में समर्पण करवा लीजिए, ध्यान लग जाएगा। और ये एक इरिटेशन आपके अंदर वो नकारात्मक ऊर्जा बाहर ला रही, जो आपके फेस पे स्पष्ट दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। कोई भी साधक यदि देख रहा होगा तो आपको देख करके कह देगा कि एक अंदर से उस नकारात्मक ऊर्जा का इरिटेशन है, वो आपके चेहरे पर ला रही हो, है ना। आप घबराइए मत, सहज रूप से रहिए और आपका ध्यान लगेगा। ये प्रार्थना करिए, गुरुदेव ध्यान लगा दीजिए प्रभु, आप तो दया के सागर, अच्छों का ध्यान लगा दीजिए, तो मेरा भी लगा दीजिए। तो कोई विषय नहीं है, हमारा भी नहीं लगता, बहुत सी बार 4 दिन हमारा ध्यान नहीं लगता तो हम क्या इरिटेट नहीं होते, कहते हैं मेरा भी ध्यान नहीं लगा, आज भी ध्यान नहीं लगा, मैं पढ़ा हूँ, बताया क्या हो, पता नहीं क्या हो रहा है, पर ध्यान नहीं लग रहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं तो ध्यान ही नहीं लग रहा, सारा ध्यान स्वास्थ्य में घुस रहा है। पर अब चूंकि इस चीज को लेकर के ये तो नहीं कह सकता कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, वो ध्यान लग रहा है स्वास्थ्य पे लग रहा है कि कहाँ गले में कहाँ दर्द हो रहा है, तो यहाँ तो ध्यान लग ही रहा है ना। तो मेरी ऊर्जा है जो इधर चली गई है, तो ध्यान तो आपका भी लग रहा है, गाड़ी में लग रहा हो, कहीं पर भी लग रहा हो, ध्यान तो है। अब ध्यान की जो स्थिति को बदलना है, उसके बदलने के लिए प्रार्थना करिए कि हे प्रभु आप लगा दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। और बात करेगा कौन करेगा, एक बार बात करें। ध्यान में क्या चाहिए, कैसा ध्यान लगना चाहिए आपको? जी गुरु भाई बोलिए। दीपाराम जी, पीके सिंह जी आपसे कुछ बात कर रहे हैं, आप बोलिए अपनी बात, आप ध्यान कैसा चाहते हैं?
ध्यान में आप क्या चाहते जी पीके सिंह जी, ध्यान नहीं लग रहा, वही समझ में नहीं आ रहा मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। हैं? ध्यान में आप चाहते क्या है कि कैसा ध्यान लगना चाहिए? ध्यान का मतलब क्या होता है? आप मुझे 15 मिनट के ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा दिमाग कहीं और नहीं जाना चाहिए सिवाय गुरुदेव के। तो आप नाम जप पे विशेष ध्यान रखिए। कर रहा हूँ सर, नाम जप मेरा चलता रहता है। गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप ही चाबी है, और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि अगर दुनिया का आप लगा सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं लगाते? मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मैं नहीं, मेरा ध्यान नहीं लगा। इसमें देखिए, पहला तो नाम जप, दूसरा ध्यान। गुरुदेव कहते हैं जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी, ना तो ध्यान है, ना तो योग है, ना तो कुछ है। इसके लिए तो हमारा जो प्रयास है ना, मंत्र को निरंतर जपना। जैसे आप कहते अभी कह रहे थे कि कभी जपता हूँ कभी नहीं जप पाता, उस जपने के नाम जप के पीछे पागल हो जाइए आप। शुरुआत में मैं जब जुड़ा था ना, मैं दुनिया को भूल गया था, नाम को नहीं भूला था। मैं दुनिया छोड़ दिया था 2 महीने। मेरा 2 महीने का प्रयास आज 16 साल में उसका फायदा मिला है, जिसका जवाब नहीं मैं कह नहीं सकता कि मुझे कितना फायदा हुआ है। और जैसा ध्यान लोग कहते हैं कि ये योग होता है, ये आज तक कुछ नहीं लगा, मुझे भी नहीं हुआ। लेकिन मैं गुरुदेव की इससे आराधना करता हूँ, मैं गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव जिस दिन मेरी सांस निकलनी हो, इस शरीर से सांस जिस दिन निकलनी है, उस दिन मुझे आप दर्शन दे दीजिएगा। एक बार गुरुदेव ने दर्शन दिया, तीसरी आंख खुली है, उसके बाद आज तक गुरुदेव का दर्शन नहीं है। मुझे कोई पछतावा नहीं। मेरा प्रयास है गुरुदेव की सेवा करना, चाहे वो किसी भी रूप में, आर्थिक हो, सामाजिक हो, जैसे भी हो, उसके के माध्यम से हम गुरुदेव की सेवा करें। मेरा ये कहना है कि आप नाम और प्रार्थना सुबह भी जुड़िएगा भैया, आप सुबह भी जुड़िएगा, 5:15 का सेशन होता है ना, उसमें भी जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। और उसमें भी जब सामूहिक ध्यान करते हैं, एक साथ जब एनर्जी आती है तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा ध्यान लगता है हमारा। तो उसमें भी थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, और ये टेंशन वाला फेस मत रखिएगा, डिमांड मत रखिएगा गुरुदेव से कुछ भी, ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। की चमक होती है, आप हंसमुख रहते हैं। अरे वो क्या करूं गुरु भाई, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। खाइए, आप खूब खाइए, खिला रहे हैं आपको, जो क्या खा रहे हैं आप, गुटखा खा रहे हो, क्या खाते हो, खाइएगा आप, खूब खाइएगा, तो जितना खिला रहे हैं आप खाइएगा, वो अपने आप छुड़वा देंगे। फिर आप एक एक करके बोले, और एक एक करके बोले ताकि आवाज स्पष्ट हो सके। जो नहीं बोल रहे हैं वो अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं कह रही हूँ जो गुरुदेव खिला रहे हैं ना वो खाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप उनका वो आएगा ना कि आप स्टॉप कर दो, वो अपने आप स्टॉप हो जाएंगे। तो इस चीज की टेंशन मत लीजिए, मुझे क्यों खिला रहे हो आप, मुझे ज्यादा खाने लगा मैं, कोई बात नहीं, वो उनकी इच्छा, वो आप रखिएगा, डिमांड मत रखिएगा उनके सामने कि मैं इतने दिन से ध्यान कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं सुन रहे मेरी। नहीं, ऐसे धमकाइए मत, बेचारे वो भी भगवान है, सबको देखते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, उनको धमकाइए मत। और मैं धमकाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं गुरु भाई, जिस दिन इनका वीडियो सुना मैंने, जिस दिन फर्स्ट टाइम इनके 2, 3, 4 वीडियो सुने थे गाड़ी चलाते हुए, तो मैंने कहा अब तो मेरा तो पूरा कल्याण हो गया, अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं। अब भगवान मिल गए मेरे को, गुरु पे गुरु ऑलरेडी मैंने 2 गुरु बना चुका हूँ। आज जो मेरे गुरु बनाए हुए हैं, मेरे गांव के पास के जो गुरु बनाए हुए हैं, आज वो हैदराबाद में आए हुए हैं। मेरे एक मामा के बेटे के भाई के उधर वहां वो गुरुदेव गए हैं, वहां पे भी गए, लेकिन मैंने उनको फोन नहीं किया। मैंने उनको फोन नहीं किया कि गुरुदेव आप यहाँ पे भी आओ, वो भी आओ, क्योंकि मैंने जब गुरुदेव का यहाँ से पांव पकड़ लिया तो मैंने कहा अब तो अपने को जो भी कुछ भी है यही है। अच्छा, ऑलरेडी उनका पहले सुबह ही सुबह भगवान के सामने बैठ के एक हनुमान चालीसा का पाठ, एक गणेश चालीसा का पाठ और एक और कुछ करता था। उसके बाद में 10-15 देवी देवता थे, उनके 5-5 बार या 11-11 बार उनका नाम जपता था। ये सब मैं अपने भगवान के सामने बैठ के दीपक करके मैं ये करता था। तो उसके बाद जब गुरुदेव का वीडियो सुनने के बाद, जब इनके ऑनलाइन मैंने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद मैंने सब छोड़ दिए।
हाँ, उनको दीपक करता था, आपसे बात हुई मेरी, उसके दीपक भी करता था, भगवान को गुरुदेव को भी करता था। तो फिर बोला आस्था भटक जाती है, तो मैंने वो दीपक बंद करके वो दीपक मैंने गुरुदेव को संपर्क कर दिए पूरे। जल का लोटा भी मैंने गुरुदेव को संपर्क कर दिया। अब सुबह वहां सूर्य देव के सामने जल चढ़ जाता हूँ, तो जल चढ़ाते सामने गुरुदेव को ही देखता हूँ और मंत्र वही जपता हूँ। दूसरे मंत्र किसी की अच्छा कोई मंदिर के सामने गुजरता हूँ तो वो मंत्र मेरा वही चलता है और देखता हूँ गुरुदेव को। मेरे ध्यान में मैं गुरुदेव को देखता हूँ, चाहे हनुमान जी के मंदिर के सामने जा रहा हूँ, कौन सा भी मंदिर आया, गाड़ी चलाता हुआ जो भी मेरे को टेम्पल दिखे, तो वहां पे सीधा वो अपने दिमाग से गुरुदेव को देखता है या गुरुदेव मंत्र वही जपता हूँ। दूसरा कोई जय है ना कुछ है। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई। भाव तो जो है आपका पूरा हो गया, बस सरेंडर करने की जरूरत है। थोड़ा सा सरेंडर और कीजिएगा, आत्म समर्पण कीजिएगा। भाव आपका कंप्लीट है, भाव में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी नजर हमें नहीं आ रहा है कि आप दूसरी जगह भटकोगे या कुछ और कहीं भी, लेकिन थोड़ा सा बस आत्म समर्पण कीजिएगा। भाई जो है आप करवाओगे, जो कुछ करवाना है आपको ही करवाना है। मेरे से आप क्वेश्चन मार्क मत रखिएगा उनके सामने, कोई भी क्वेश्चन नहीं, मैं उनके सामने अपनी कोई डिमांड नहीं रखता हूँ कि मेरे को पैसा होना, मेरे को गाड़ी होना, बंगला होना, मेरे को कुछ नहीं होना। मैंने उनको यही बोला, मुझे एक बार विश्वास हो जाए कि गुरुदेव मेरे साथ है, गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े हुए, एक बार मुझे विश्वास हो जाए। दूसरा मेरे को क्या नहीं, कुछ भी नहीं होना, आखिर मेरी मेहनत तो मेरे को करनी पड़ेगी। गुरुदेव लाके मेरे को खिलाएंगे नहीं, ऑलरेडी मैं गुरुदेव को दीपक करूंगा, ये बात पक्की है। ये बताओ कि आप चाहते क्या हो गुरुदेव से? मुझे एक बार सौरभ गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाएगा, हाँ बेटा तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूँ, बस मेरे टेंशन खत्म हो जाए। दूसरा अच्छा, मेरे घर में मैं अकेला वो नहीं करता हूँ, मेरी वाइफ करती है, मेरी बेटी करती है, मेरा छोटा भाई करता है, उसकी वाइफ करती है, मेरी सिस्टर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है वो करती है, उसके एक बेटे की वो है, वो भी ध्यान करती है, और सुबह शाम परमानेंट। तो गुरुदेव आपको साक्षात आके बताए कि मैं आपके साथ हूँ, ये चाहते हो? थोड़ा सा आभास होना चाहिए, थोड़ा ध्यान होना चाहिए। थोड़ा 15 मिनट में गुरुदेव को बोलता हूँ, मेरे को बिल्कुल अपनी आत्मा से बोलता हूँ, गुरुदेव से जुट के रख के इधर उधर भटक मत। तो पहले थोड़ा ध्यान लगता था, अब गुरुदेव का बिल्कुल दर्शन भी नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं कोशिश, अब यहाँ पे बैठा हूँ, बोले तो नाम जब करता हूँ तो मेरे को ध्यान में यहाँ पे गुरुदेव दिख जाएंगे, लेकिन जब ध्यान में बैठता हूँ और बार बार कोशिश करता हूँ मेरे को गुरुदेव यहाँ बैठे, तो भी थोड़ा दर्शन मेरे को नहीं मिलता। गुरुदेव से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दो बार तो मैंने आंसू की बात की। अच्छा, गुरुदेव उस टाइम पर है ना, बहुत सारे गुरु भाइयों के पास भी चले जाते हैं ना, जरूरी थोड़ी है आपके पास ही आएंगे। कहाँ जाते हैं कि ये पता नहीं है। मैं तो यहाँ लेके बैठा हूँ, यहाँ पे लेके बैठा हूँ, मेरे ऑफिस में 2 जगह लेके बैठा हूँ। देखो यहाँ से मैंने ऑनलाइन तस्वीर निकाली थी, गुरु बहन आपको दिख रहा हो तो? बिल्कुल दिख रहा है, वो आपके साथ है। आप इस चीज को मत वो कीजिए कि वो मेरे आपके साथ नहीं है, वो हर पल आपके साथ है। राजस्थान गया था मैं, बीकानेर जाने की सोचा था, तो शायद गुरुदेव की इच्छा नहीं थी, तो बीकानेर का मेरा प्लान नहीं हुआ, तो जोधपुर जाके आया, आश्रम में जाके आया, और मन की खुशी से गया। 5-7 जन को और लेके गया, और भी बहुत सारे सपने सोच के रखता हूँ गुरुदेव के बारे में, लेकिन थोड़ा तो मैं ऐसा बोलता, मैं तो खुद भूखा हूँ और दूसरों को बोलो तुमको खाना खिलाऊं, तो अभी क्या खिलाऊं, मैं तो खुद भूखा बैठा हूँ। और भी प्रचार के लिए सोच के रखता हूँ मैं, बहुत सारे। देखो भाई आप लगे रहिए इस प्रचार कार्य में। अपने बीच में तपस कुमार जी दत्ता गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है, उनको सुने क्या कहना चाह रहे हैं? जी बुलाइए। लेके बैठा हूँ। हाँ जी और बिल्कुल गुरु भाई को किसी को बताना हो तो मैं इजीली बता सकूं और गुरुदेव का प्रचार भी कर सकूं। दीपाराम, जय गुरुदेव। हाँ, आपका समर्पण बहुत अच्छा है, आप पूरी तरह से। दीपाराम भाई जी को मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो दीपाराम भाई जी निराश हो रहा है, तो मैं उसको यही बोलना चाहता हूँ, जो वो संजीवनी मंत्र का जाप कर सकता है, और कुछ मेरे जैसा कोई गुरु भाई है, हम वो मंत्र जब भी ठीक तरीके से नहीं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है गुरुजी तो उसके साथ है, गुरुजी उसके साथ है, इसलिए तो वो संजीवनी मंत्र का जाप कर रहा है जी। तो और कोई प्रूफ की नहीं चाहिए, प्रूफ नहीं चाहिए। वो जो संजीवनी मंत्र का ठीक ठाक से जाप कर रहा है, इसका मतलब है गुरुजी उसके साथ है। बिल्कुल। और मेरे मन में जो आया ये है, उसको
टोटल सरेंडर की जरूरत है, उसको देखना चाहिए। व्हाट इज टोटल सरेंडर, ये इस तरह के एक वीडियो गुरुजी का है, इस वीडियो को वो देखे। व्हाट इज टोटल सरेंडर, इस वीडियो को वो दीपाराम भाई जी देखे और देखने के बाद वो टोटल सरेंडर करने के लिए गुरुजी के पास जाए। उसके साथ गुरुजी है, ये देख रहा है, इसके लिए कोई संदेह का अवकाश नहीं है। उसके साथ ही गुरुजी है, उसके साथ गुरुजी है, इसलिए वो संजीवनी मंत्र का जाप कर सकता है। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दत्ता जी गुरु भाई ने बताया है, दीपाराम जी गुरु भाई मेरी बात सुनिए आप, मैं आपसे कहूंगा आपका सरेंडर, आपका समर्पण पूरा है, आप गुरुदेव के साथ, गुरुदेव आपके साथ हैं, आप ये दिमाग में रखिए। हो क्या रहा है गुरु भाई, आपका थोड़ा सा मुझे जो महसूस हो रहा है कि जो चीजें आपके साथ पहले जुड़ी हुई थी उनसे वो नहीं छोड़ पा रही, आप छोड़ रहे हो लेकिन वो आपको नहीं छोड़ पा रही, ये थोड़ा सा जो है तो गुरुदेव से समर्पित होकर के एक नम्र प्रार्थना गुरुदेव से आप बार बार करें। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, मुझे जो अनुभूत हो रही है गुरु भाई, जब भी आप काम करते रहते हैं उस समय गुरुदेव के स्पीच को कंटिन्यू चालू रखिए। जब नाम नहीं जपते हम तो कंटिन्यू गुरुदेव को स्पीच को सुनेंगे आप, तो आपकी समस्या निश्चित रूप से उनमें कोई ऐसी पंक्ति आएगी, वो पंक्ति आपके प्रश्न का उत्तर होगी। आप पूरा स्पीच सुनो, बदल बदल के सुने, बहुत सारे स्पीच है गुरुदेव के, तो सुन दो गुरु भाई मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ तो आप जो है कंटिन्यू है ना स्पीच सुने, और आपको मैं कह रहा हूँ कि 2-4 दिन में आपको ऐसा लगने लगेगा, अपने आप स्वतः अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके साथ जुड़ी हुई है। आपने जो विवरण बताया कि आप पूजा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, कोई बात नहीं करते, अगर अभी भी आपका मन है, मैं तो मन है तो आप गुरुदेव का नाम जपते हुए, जैसे आप कह रहे हो मैं मंदिर के आगे निकल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, करते रहिए। जब तक वो थोड़ी सी भी रहेगी गुरु भाई, तो आप जो है यहाँ पूरा समर्पण नहीं कर पाएंगे। आप किसी से अगर उधार लेके आते हैं, दे दूंगा, हमने हमारे पास पैसा आ गया, हम उसको चुकाने जाएंगे ना, तब तक भी जुड़े रहेंगे, दे रहे तब तक भी जुड़े रहेंगे, और हिसाब कर देंगे तब भी थोड़े बहुत जुड़े रहेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको आपका पूरा समर्पण है, आप प्रचार के लिए तैयार है, सारी सब कुछ आप कर रहे हैं, गुरुदेव आपके साथ है 24 घंटे, किंतु पूर्व के जो आपके जुड़े हुए संस्कार हैं वो हमें थोड़े से प्रभावित कर रहे हैं। तो गुरु भाई मेरा ये कहना है कि नाम जप करें कंटिन्यू, ध्यान आपका लगातार चल ही रहा है, ध्यान कर ही रहे हो, स्पीच को ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करें। फिर हम कल आपसे फिर दोबारा बात करेंगे, कल पूछेंगे, कल आप अपने हाल बताएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपका चेहरा कल प्रफुल्लित मिलेगा गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धर्मेंद्र जादू जी कुछ बोलना चाहते हैं गुरु भाई, धर्मेंद्र जादू। हाँ धर्मेंद्र झा गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव। मैं इनसे कहना चाह रहा था, तो चले गए, कोई बात नहीं, इनको ध्यान तो लग ही रहा है। ये जो कह रहे हैं जो ध्यान, इनको इनसे आप एक बार पूछिए, इन्होंने कहा जब मेरा ध्यान लगता था, एक बार लगा। धर्मेंद्र जी झा वो संतुष्ट हो गए, अपन इनको कल बात करेंगे, आज सेशन काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, कल इनसे बात करेंगे, अन्यथा वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी उनका बहुत बढ़िया चल रहा है गुरु भाई, सारा बढ़िया है, कल अपन करेंगे। आप अपनी और कोई अनुभूति रखना चाहते हैं तो 1-8 मिनट में करें, क्योंकि 8:33 हो गया है इस समय। ये 1-8 मिनट का अनुभूति नहीं है, क्योंकि 10-15 दिन की अनुभूति है जो मैं शेयर करूंगा। एक बार रामलाल जी से मैं उनसे बात करना चाह रहा था, या तो फोन नंबर दें, मैं कुछ स्पेशल जो है मैं रखूंगा मंच पर पूछने के बाद। कल रखिए बैलेंस में रखिए इसको, कल रखिए। नहीं बैलेंस नहीं, मैं उनसे थोड़ा सा बात करना चाह रहा था, क्योंकि है ये मैटर बड़ा सीरियस है मेरे लिए अभी। बिल्कुल रामलाल जी गुरु भाई, अब रिकॉर्डिंग के बाद अगर आप इनसे बात करना चाहें, रिकॉर्डिंग समाप्त करने के बाद अभी कर लीजिए, अभी कर। चलिए अभी आप मेरा नंबर ले लीजिए गुरु भाई, बात कर लेंगे। 98296 98296 41 750 जी। ठीक है जी, मैं आपसे इसके बाद में बात करूँ जी। धर्मेंद्र जी गुरु भाई जय गुरुदेव। आप अपनी वो तैयारी रखिए अगले सेशन में जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। मुझे तो अभी आनंद आ रहा है, जो सबको सुनता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा ही आनंद आता है। मैं सोच रहा हूँ जब मैं क्यों बोलूँ, इनको आनंद से देखते रहो।
जी हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें और हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।